का देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर इस पर काम हो। पिटीशन में प्रभावित लोगों के पुनर्वास के साथ साथ उनको आर्थिक मदद मुहैया कराने की भी मांग की गई है। गौरव हमारे सहयोगी इस समय सीधा जोशीमठ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, देश की सर्वोच्च अदालत में यह मामला पहुंच गया है और लोगों को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद जी ने चिंता जाहिर की है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम में हैं और खुद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम स्थानीय लोग भी हैं और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। शंकराचार्य जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत टाइम्स नाउ भारत पर। ये जो पूरा मामला है, घरों में दरार बढ़ती जा रही है, किस तरीके से अब समाधान निकलता हुआ दिख रहा है और क्या मांग आपने सुप्रीम कोर्ट से की है? देखिए, समाधान तो तब निकले जब हमको पक्का पता चल जाए कि ये समस्या का कारण क्या है। अभी तक समस्या के सही कारण का ही पता ठीक से नहीं चल पाया है। तो सबसे पहली जरूरत यह है कि हमको पता हो कि क्या हो रहा है, और जब पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है तो क्या करना है इसका भी निर्धारण हो जाएगा। और ये चीज ना होती देख करके ही हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि आप निर्देश करिए संबंधित एजेंसियों को, सरकारों को, कि वो कम से कम कारण का स्पष्टता के साथ पता लगाएं और जनता के बीच उसको उद्घोषित करें, ताकि जनता के मन में चीजों के प्रति स्पष्टता आए। आज परिस्थिति ये है कि जितने मुंह उतनी बात हो रही है। यहाँ पर आकर के हम जोशीमठ में स्वयं बैठे हैं, देख रहे हैं कि लोग चिंतित हैं, न भोजन कर पा रहे हैं, न सो पा रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहा है। तो ये सब जो परिस्थिति है, ये लंबे समय तक अगर बनाई रखी गई तो कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। आपको लगता है कि जो राहत और बचाव का कार्य हो रहा है वो पर्याप्त है? क्योंकि अभी भी सरकार के पास बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है। उनको किराया देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनके करोड़ों रुपए के मकान, उनके जिंदगी भर की पूंजी तो खत्म होने की कगार पर है। देखिए, तात्कालिक राहत के बारे में सरकार कुछ कर रही है, वो उसका काम है, करना चाहिए, और उससे हो सकता है किसी को मदद भी मिल रही हो। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, दो चीजें हैं। एक, लोगों के मन में है कि अगर अचानक जमीन खिसकी और मकान गिरने लगे तो हमारा क्या होगा, हमारे प्राण रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारे परिजन रहेंगे कि फिर हम सदा सदा के लिए उनको खो देंगे। और दूसरी बात यह है कि जीवन भर की कमाई हमने अपने घर मकान में लगा दी है, दुकान में लगा दी है, अगर ये टूट गया तो फिर हम कैसे इसको खड़ा कर पाएंगे। इन दो बातों के बारे में उनके मन में बड़ी चिंता है। तो सरकारों को चाहिए कि इन दोनों चिंताओं को दूर करें। पहले तो इनके प्राणों की रक्षा के बारे में एक स्पष्ट नीति घोषित करें कि आपका किसी का प्राण नहीं जाएगा। ठीक है। और दूसरे, इनके घर मकान के बारे में जिसने जितना लगाया है उसका आकलन करवाने के लिए कार्य होना चाहिए। तमाम चिंताएं हैं जिसका जिक्र इस याचिका में किया गया है। अब क्या फैसले लिए जाएंगे ये भी